Hello, ladies and gentlemen, boys and girls. क्या आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो और सफलता की चोटियां छूना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए, क्योंकि मेरा पैशन, मेरा प्रोफेशन, मेरा मिशन, मेरा विजन आपके इस सफ़र में आपका हमसफ़र बनो। इसीलिए आपको चाहिए कि मेरे वीडियोस को ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप भी और मैं भी इसे अप्लाई करेंगे, सो दैट टुगेदर वी कैन मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस टू लिव। तो शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेलिंग स्किल्स सीरीज़ का पार्ट 29, जिसमें आप सबका स्वागत है। चाइनीज़ का एक बहुत ही अच्छा प्रॉवर्ब है, टीच ए मैन टू कैच ए फिश एंड यू फीड हिम फॉर ए लाइफ टाइम। इसका मतलब है, आप किसी को एक फ़िश खिलाते हो, मछली देते हो खाने के लिए, तो एक टाइम के लिए उसका पेट भरते हो। लेकिन अगर मच्छी पकड़ना, फ़िश कैच करना सिखाते हो तो जीवन भर के लिए उसका पेट भरते हो। तो यही कर रहे हैं हम सेलिंग स्किल्स सीरीज़ में। हम सेलिंग स्किल सीरीज़ में कोई फ़िश पकड़ना, कैच करना सिखा रहे हैं। सेलिंग के नए नए स्किल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सेलिंग प्रोफेशन ही वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सेलिंग इज़ नथिंग बट पीपल स्किल। इसमें आप पीपल स्किल सीखते हैं, आप एक इन्फ्लुएंशियल पर्सन बनते हैं। रिसर्च से पता चला है कि जितने भी सेल्फ मेड मिलियनर्स हुए हैं, उसमें मेजॉरिटी लोग सेल्स बैकग्राउंड से आए हैं। इसके अंदर वॉरेन बफे भी आते हैं, शुरुआत में इन्होंने भी सेलिंग की। स्टीव जॉब बहुत ही बढ़िया सेल्स पर्सन थे। तो सेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक आपका कोई सर्विस प्रोडक्ट अगर अच्छी सेल्स टीम सेल नहीं करती है, आप सक्सेसफुल नहीं होते, आप रिच नहीं बनते। सो देयरफॉर सेलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम अब तक के पार्ट 28 में कई स्किल्स सीखे हैं सेलिंग में। आज एक स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, एक अच्छे, बेहतरीन, स्किलफुल, अच्छे टेक्निक्स जानने वाले सेल्स पर्सन का, जिस स्टोरी सुनकर आप गेस करिए कि इस सेल्स पर्सन ने कौन से टेक्निक्स अप्लाई किए सेल्स कंप्लीट करने के लिए। एक दिन रॉबर्ट नामी व्यक्ति अपने घर में आराम कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। डोर से बेल बजती है। ये जाकर जब डोर खोलता है तो एक आदमी वेल सूटेड, अच्छे सूट में आता है, ग्रीट करता है, गुड मॉर्निंग सर। और ये लोग बोलते हैं ठीक है, आई कम इन। बुलाकर बैठते, ये क्या कहता है, सबसे पहले रिक्वेस्ट करता है, कैन आई हैव सम वाटर प्लीज़। तो कुछ पानी, एक पानी का ग्लास मिल सकता है। तो रॉबर्ट जाता है, फ़ौरन पानी का ग्लास लेकर आता है और ये पानी पीते हुए थोड़ा सराउंडिंग ऑब्ज़र्व करता है घर की। तो अच्छी पेंटिंग नज़र आती है। ये पेंटिंग के बारे में ये ख़ुद भी जानकारी रखता है। तो अब यहाँ से शुरुआत करता है बातचीत करने की और पेंटिंग के बारे में, उसके घर की पेंटिंग की तारीफ़ करने लगता है। कहता है कि ऐसी पेंटिंग मेरे पास भी है, मैं भी बहुत पेंटिंग पसंद करता हूँ। इस तरह से कनेक्शन बिल्ड करता। जैसा कि कई वीडियोस में मैंने बताया कि सेल करने की बातें, प्रोडक्ट के बातें करने से पहले आपको कस्टमर के साथ रैपो एस्टैब्लिश करनी, यानी तालमेल बनाना होगा। तो ये पेंटिंग के बारे में बातचीत करके एक रैपो बनाता है। और उसके बाद रॉबर्ट की पत्नी भी आ जाती है। उसके बाद वो पूछता है, क्या आप अपने घर में वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करते हो, इस्तेमाल करते हो? तो रॉबर्ट की पत्नी करती है, हाँ, हमें रोज़ाना डेली इसका यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक छोटा सा बच्चा है, हमारा छोटा सा बेबी है, उसके लिए हमको क्लीन नीट रखना पड़ता है। हम रोज़ाना वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं। उसके बाद ये पूछता है, आप जो वैक्यूम क्लीनर यूज़ कर रहे हो उसके क्या प्रॉब्लम्स है, आप क्या प्रॉब्लम्स इसमें ऑब्ज़र्व कर रहे हो? तो उनकी पत्नी कहती है, सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये है कि वो बहुत
आवाज़ करता है, यानी नॉइज़ देता है, बहुत ज़ोर सी आवाज़ निकलती है उसमें जब हम वैक्यूम क्लीनर से क्लीन करते हैं। फिर दूसरा, वो कॉर्नर्स के कचरा जो है, डस्ट है, क्लीन नहीं करता। और बोलती है वो रूफ टॉप को भी टच नहीं कर सकता। ये कुछ प्रॉब्लम्स बताती है। तब ये सेल्स पर्सन बोलता है मैं समझ सकता हूँ क्योंकि आपका वैक्यूम क्लीनर पुरानी टेक्नोलॉजी, ओल्ड टेक्नोलॉजी का, इसलिए वो आवाज़ बहुत देता है। और दूसरा, इलेक्ट्रिक करंट का कंजम्पशन भी ज़्यादा है, ज़्यादा यूनिट्स यूज़ हो जाती है। आपको कितना बिल आता है करंट का? तो वो बड़े उससे बोलते अरे बहुत करंट का बिल आ रहा है हमारे पास। तभी वो अपना नया निकालता है वैक्यूम क्लीनर, कहता है कि ये ABC कंपनी का है, बहुत ही नई टेक्नोलॉजी से ये बनवाया गया है। ये बिल्कुल आवाज़ नहीं करता है, बिल्कुल साइलेंट चलता है। आपके हर कॉर्नर पे से ये डस्ट क्लीन करेगा, पूरा नीटली क्लीन करेगा और आपका इलेक्ट्रिक कंजम्पशन बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, कम से कम यूज़ करेगा। कहता है यूज़ करने के लिए रॉबर्ट की पत्नी उसे यूज़ करती है, देखती है आवाज़ बिल्कुल नहीं। उसके बाद ये भी सेल्स पर्सन भी पूरा डेमोन्स्ट्रेट करता है, डेमो करके पूरा दिखाता है। और उसके बाद वो लोग पूछते हैं कि इसका प्राइस क्या है। तो ये प्राइस जो है थोड़ा कॉस्टली बताता है, क्योंकि रहता भी वैसा ही न्यू टेक्नोलॉजी है, आवाज़ नहीं, इसलिए उसका प्राइस बढ़ के रहता है। तो वो रेसिस्ट करते, नहीं अभी हमें नहीं चाहिए ये क्लीनर। तो वो उसके फ़ायदे बता, देखिए अगर आप ये ले लेंगे, सबसे पहले तो आपका प्रॉब्लम जो नॉइज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, हर कॉर्नर में एक क्लीन करेगा ताकि आपके चाइल्ड के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तीसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट, आपका करंट के बिल बहुत मिनिमम हो जाएंगे, करंट का कंजम्पशन कम हो जाएगा। अगर 1 ईयर में देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद ये कहता है कि मैंने ये आपके नेबर्स में 3 वैक्यूम क्लीनर्स बेच चुका हूँ, सेल कर चुका हूँ, आप उनसे भी फीडबैक ले सकते हैं। और ये नहीं कि आपको लेना ही है, आप 2 दिन यूज़ कर सकते हैं, 2-3 दिन यूज़ करिए। अगर आपको पसंद आए, आपको समझ में आए तो डील करेंगे, अदरवाइज यू कैन रिटर्न द सेम टू मी। ये सब कहकर वो इन्हें वैक्यूम क्लीनर देकर चले जाता है। बताइए इसमें क्या क्या टेक्निक इसने यूज़ की। देखिए आप, सबसे पहले ये अपना सेल की बात नहीं करा, सबसे पहले ये रिक्वेस्ट करा एक पानी के गिलास। जब याद रखिए, जब कोई एक चीज़, ये एक सेल्स पर्सन हो, कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से कोई चीज़ की रिक्वेस्ट करता है और वो दूसरा करता है उस चीज़ के, तो ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि उसके बाद का भी बड़ा रिक्वेस्ट वो मान लेता है। वो किया, उसके बाद सराउंडिंग को देखा, कोई कॉमन चीज़ को आइडेंटिफाई किया और उसके ऊपर बातचीत करना चालू कर दिया और रैपो बना। और इस स्टोरी में, सेलिंग स्टोरीज में, एक मेथड, एक टेक्निक ये सेल्स पर्सन ने अप्लाई की, वो है स्पिन मेथड। ये एक नया आज सीख रहे हो पार्ट 29 में। आप स्पिन मेथड टेक्निक बोलते हैं इसे, या स्पिन सेलिंग भी बोल सकते हैं, SPIN। एक स्पिन मेथड या स्पिन सेलिंग क्या होती है वो जानेंगे। S स्टैंड्स फॉर सिचुएशनल क्वेश्चंस। सबसे पहले वो क्या किया, सिचुएशनल क्वेश्चंस किया। क्या आप वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हो? तो कहते हाँ यूज़ करते हैं। उसे पता चला कि एक बच्चा भी है, उसके एक हेल्थ के लिए क्लीन रखना हाउस बहुत इम्पॉर्टेंट। तो यस से हुआ सिचुएशनल क्वेश्चन। फिर P से हुआ प्रॉब्लम क्वेश्चंस। जैसा उसको सिचुएशन का पूरा पता चला, उसके बाद मालूम हुआ कि ये यूज़ करते हैं वैक्यूम क्लीनर, तो प्रॉब्लम्स पूछा उसके बाद
क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जो एग्जिस्टिंग या आप जो करंटली यूज़ कर रहे हो वैक्यूम क्लीनर। तो वो बोलने लगे, उससे पता चला कि वो नॉइज़ बहुत देता, कॉर्नर्स क्लीन नहीं होते और इलेक्ट्रिक कंजम्पशन ज़्यादा है, करंट बिल ज़्यादा आता। फिर उसके बाद आई से आता है इम्प्लीकेशन क्वेश्चन, जो सुना है वो प्रॉब्लम क्वेश्चन उसको एम्प्लीफाई करता, बढ़ा के बोलता है। ये नेगेटिव में होते, देखिए आपको नॉइज़ ज़्यादा आता है, आपके चाइल्ड के हेल्थ के लिए अच्छा है जो करंटली यूज़ कर रहे हैं, और इलेक्ट्रिसिटी बिल्स भी बहुत आते हैं, वो भी सेव हो जाएंगे आपको। उसके बाद आता है ये नीड पे क्वेश्चन, यहाँ पर बेनिफिट्स बताता है। अपना जो न्यू प्रोडक्ट है बेचने जा रहा है उसका वो बताता है कि बेनिफिट्स क्या है, इससे वॉइस नहीं आएगी, हर कॉर्नर क्लीन करता है, इससे आपके बच्चे की हेल्थ में सेफ्टी हो जाएगी और आपको बहुत सेविंग होगी क्योंकि करंट का बिल बहुत कम आने लगेगा आपको। उसके बाद बताता है कि नेबर्स का भी बताता हो कि आपके नेबर्स भी इस चीज़ को ले चुके हैं, ये बोलकर चले जाता। 2 दिन के बाद आता है, आए तक ये लोग यूज़ करते हैं और इन्हें बहुत अच्छा भी लगता है। आते ही कहता है कैसा लगा आपको, ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मैं पूरे बेच चुका हूँ, एक ही आइटम रह चुका है, अगर आप लेना चाहे तो लीजिए, वरना मुझे वापस कर सकते, क्योंकि एक ही आइटम रह गया और 2-3 लोग पूछ रहे हैं मुझे इसके लिए, तो ये फ़ौरन बाई कर लेते हैं, ख़रीद लेते हैं। यानी एक स्कैर्सिटी भी क्रिएट करा के ओनली 1 इज़ लेफ्ट। आप अक्सर देखते हैं अमेज़ॉन वगैरह में ओनली 2 आइटम इज़ लेफ्ट। ये क्या है, सेलिंग टेक्निक है, ये सेल करने का एक तरीक़ा है। तो आप देखिए आज एक नई चीज़ सीखे, स्पिन सेलिंग या स्पिन मेथड अप्लाई करना, SPIN, सिचुएशनल क्वेश्चंस, प्रॉब्लम क्वेश्चंस, implication questions and need पे ऑफ, यानी बेनिफिट्स बताना आपके प्रोडक्ट के। तो ये है सेलिंग स्किल्स। तो इसी तरह सीखते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग until we meet next. Please take care. God bless you and thank you for watching.